दोस्तों, नेपाल हिमालय की गोद में बसने वाला एक छोटा सा मुल्क, लेकिन सितंबर 2025 में यहाँ एक ऐसा तूफान उठा जो सिर्फ नेपाल की सियासत को नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया के फ्यूचर को हिला गया। ये था जेन जी का रिवोल्ट। एक नई नस्ल की जंग, एक नई सोच का इजहार। सोशल मीडिया बैन से शुरू हुई ये कहानी करप्शन, नेपोटिज्म और आज़ादी की तलाश तक पहुंच गई। आज हम इस रिवोल्ट की असल कहानी समझने की कोशिश करेंगे। 4 सितंबर 2025 को नेपाल की हुकूमत ने एक ऐसा फैसला किया जिसे मुल्क भर में अफरा तफरी मच गई। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर एंड व्हाट्सएप यानी वो प्लेटफॉर्म्स जो दुनिया को जोड़ कर रखते हैं, उन्हें बैन कर दिया गया। सरकार ने कहा ये कंपनीज नेपाल में रजिस्टर्ड नहीं हैं, लेकिन आवाम ने इस फैसले को सेंसरशिप और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर डायरेक्ट हमला समझा। जेन जी के लिए सोशल मीडिया सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि उनकी आइडेंटिटी है, उनका रोजगार है, उनका कम्युनिकेशन टूल है। और जब ये छीन लिया गया तो उनके सब्र का दामन टूट गया। दोस्तों, नेपाल की नई नस्ल जो ग्लोबलाइज्ड है, एजुकेटेड है और डिजिटल दुनिया से जुड़ी हुई है, उनके लिए ये बैन एक झटका था। ये वो नस्ल है जो करप्शन, नेपोटिज्म एंड इनइक्वालिटी देख देख कर थक चुकी है। उन्हें मालूम है कि उनके पॉलिटिशियंस के बच्चे नीपो किड्स लग्जरी कार्स चलाते हैं, फॉरेन एजुकेशन लेते हैं और उनकी ज़िंदगी स्ट्रगल और बेरोज़गारी में गुजरती है। ये गुस्सा बस एक स्पार्क का इंतज़ार कर रहा था और स्पार्क था सोशल मीडिया बैन। बैन के चंद दिन बाद ही नेपाल की सड़कों पर एक नया मंजर था। काठमांडू और दूसरे शहरों की गलियों में हज़ारों स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म्स पहन कर निकल आए। हाथों में प्ले कार्ड्स, पोस्टर्स एंड स्लोगन्स। हर जगह एक ही डिमांड सुनाई दी। Social media banned by the government. Extremely, it is against our freedom of speech, and they want to control us just like a dictator. फ्रीडम, जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी। ये प्रोटेस्ट रैंडम नहीं थी। हामी नेपाल नाम की एक एनजीओ और यूथ ऑर्गेनाइजर्स ने ऑनलाइन ग्रुप्स जैसे डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम पर डिटेल प्लान की, कहाँ जमा होना है, क्या पहनना है और प्रोटेस्ट को पीसफुल कैसे रखना है। लेकिन दोस्तों, जब आवाज़ उठी तो सरकार ने उसे दबाने की कोशिश की। पुलिस ने टीयर गैस, वाटर कैनन्स एंड हत्या के गोली तक चलाई। बच्चे, स्टूडेंट्स और यंग लोग जो अपना मुस्तकबिल सिक्योर करना चाहते थे, उनके खून से नेपाल की सड़कें लाल हो गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम अज़ कम 19 लोग जान से गए और कई सौ जख्मी हुए। ये सब ने दुनिया को हिला कर रख दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी कहा कि नेपाल की पुलिस ने ओवर यूज़ ऑफ फोर्स किया। प्रेशर बढ़ता गया, प्रोटेस्ट बढ़ते गए और आखिरकार हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। सोशल मीडिया बैन वापस ले लिया गया, लेकिन आवाम ने कहा ये सिर्फ शुरुआत है। अब सिर्फ बैन हटाने से बात खत्म नहीं होगी। अब अकाउंटेबिलिटी चाहिए, करप्शन के खिलाफ एक्शन चाहिए। इसी प्रेशर की वजह से कुछ रेजिग्नेशंस भी आए, जैसे होम मिनिस्टर रमेश लेखक ने अपना इस्तीफा दिया। लेकिन यूथ के लिए ये काफ़ी नहीं था। उनका कहना ये था कि असली मसला एक रोटन पॉलिटिकल सिस्टम है। एक चीज़ जो इस रिवोल्ट को और यूनिक बनाती है वो है नेपो किड्स का नारा। ये असल में एक ट्रेंड था जो यूथ ने बनाया। पॉलिटिशियंस के बच्चों की लग्जरी लाइफस्टाइल और आम आवाम के दुख दर्द का कंपैरिजन करते हुए ये एक सिंबल बन गया कि किस तरह एक पुरानी इलाइट क्लास मुल्क के रिसोर्सेज एंजॉय कर रही है और एक नई नस्ल स्ट्रगल कर रही है। दोस्तों, नेपाल का रिवोल्ट एक बड़ा सवाल उठाता है। क्या नई नस्ल अब पुरानी सियासत को बर्दाश्त नहीं करेगी? क्या डिजिटल कनेक्टिविटी ने यूथ को ऐसी ताकत दी है कि अब सेंसरशिप एंड रिप्रेशन चल ही नहीं पाएगी? और क्या नेपाल का रिवोल्ट एक चेन रिएक्शन बन सकता है जहां एशिया और अफ्रीका के यूथ भी इंस्पायर होंगे? यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, इसी तरह की यूथ लेड रेजिस्टेंस अफ्रीका में भी देखने को मिल रही है। जैसे बुर्किना फासो में इब्राहिम ट्राओरे की लीडरशिप को यूथ का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मतलब एक ग्लोबल पैटर्न उभर रहा है, एक वर्ल्ड वाइड यूथ अवेकनिंग। इस रिवोल्ट ने हमें दिखाया कि सोशल मीडिया सिर्फ इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं रहा, ये एक पॉलिटिकल वेपन है, एक रेजिस्टेंस का टूल है। जब इसे बैन करने की कोशिश की गई तो आवाम और भी ज़्यादा यूनाइट हो गई। ये मूवमेंट इस बात का प्रूफ है कि जेन जी एक ग्लोबल जनरेशन है। चाहे वो काठमांडू हो या कराची, उनके इश्यूज एक जैसे हैं, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। दोस्तों, नेपाल का जेन जी रिवोल्ट एक वार्निंग है, ना सिर्फ नेपाल की गवर्नमेंट के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। यूथ अब चुप नहीं रहेगी। ये नई नस्ल अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करना चाहती है और अगर उनसे उनका हक छीना गया तो वो सड़कों पर उतर आएंगे। अब सवाल ये है, क्या नेपाल की सरकार और पॉलिटिकल इलाइट्स इस नई हकीकत को समझ पाएंगे या फिर ये मुल्क भी उन्हीं पुराने चक्रों में गिरा रहेगा जहां अवाम के खिलाफ हमेशा फोर्स का इस्तेमाल होता है? ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये सिर्फ शुरुआत है एक नई ग्लोबल यूथ अवेकनिंग